जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी का अपने ही YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आपको शिवरात्रि से जुड़े हुए महा उपाय बताने जा रहे हैं, जिनमें से आप अगर एक भी उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। को नौकरी में उन्नति प्राप्त करने के लिए, धन संपदा प्राप्त करने के लिए, अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए को एक विशेष उपाय करना है। 7 बेलपत्र लेना है और एक कलश में आपको जल लेना है। 7 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको ओम लिखना है। 7 पत्ती पर ओम लिख सकते हैं तो बेल पत्तर की बीच वाली पत्ती पर ओम लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप 7 पत्ती पर ओम नहीं लिख सकते हैं तो आप एक पत्ती पर ओम लिख दीजिए और बाकी के पत्ती पर आप सिर्फ चंदन का तिलक लगा दीजिए। ओम लिखने के लिए आपको केसर का प्रयोग करना है। केसर वाले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। केसर नहीं मिलता तो अष्टगंध जो चंदन आता है उसमें भी केसर मिला हुआ होता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वाली पत्ती पर ओम लिखने के बाद पेड़ में दोनों पत्तियां जो बच जाती हैं, पर आपको केसर का तिलक लगाना है, बिंदी लगा देनी है। जो बिंदी आप लगाएंगे वह गणेश, सिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, पार्वती का स्मरण करते हुए आपको लगाना है। तो में ही आपको ओम लिखकर 2 बिंदियां लगानी है। इसके बाद आपको 7 बेल पत्तर लिंग के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देने हैं। बेल पत्तर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने हैं। इस प्रकार से हम अर्पित करते हैं, मतलब कि उल्टी ही बेल पत्तर अर्पित करनी है। डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। बेल पत्तर कटी फटी ना हो, छेद ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 7 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको जो जल आप लेकर गए थे साथ में मंदिर, यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। शंकर पर अब जल अर्पित करने के बाद 7 जो बेलपत्री आपने अर्पित की है उनमें से एक बेलपत्री आप माता अशोक सुंदरी के स्थान से माता रानी से लेकर एक बेलपत्री अपने घर लेकर आ जाए। महादेव से निवेदन करें, बाबा मैं तेरे ही भरोसे हूँ, ये कार्य जो मैं कर रही हूँ इसको साधना है, मतलब कि किसी उद्देश्य के लिए जो भी उपाय कर रहे हैं वह कार्य आप बोल सकते हैं। तो फिर ये बेलपत्र अपने घर पर लाकर आपने कोई भी पुस्तिका पाठ में, चालीसा में, तो आपके पास भगवान जी की पुस्तिका है उसमें आपको यह चालीसा में बेलपत्री रख देनी है। रखी रहेगी तो सूख भी जाएगी, टूटेगी नहीं। आपको अपने कर्म करते रहना है। पत्री आपके घर में रखी हुई आपके अटके हुए कार्य है पूरा करने में आपकी मदद करेगी। आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करने का कार्य करेगी। बस आप अपने कर्म करते जाएं, आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। आप जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में जो बच्चे हैं वह पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई में कमजोर हैं, याद करते हैं बार बार भूल जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने नहीं बैठ पाते हैं, आप खुद कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप भी यह विशेष उपाय इस महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। तो 31 फूल सरसों के लेकर महाशिवरात्रि में कभी भी किसी भी समय शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर 31 सरसों के फूल उस बच्चे से अर्पित करवा देने हैं जिसका एग्जाम है। व्यक्ति से शिवलिंग पर अर्पित जरूर करवा देने हैं। अब धूतवेश्वर महादेव, अब धूतवेश्वर महादेव, और फिर से सुन लीजिए, अब धूतवेश्वर महादेव स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए को यह अर्पित कर देने हैं पीली सरसों के फूल। यह उपाय करने से उस व्यक्ति को नौकरी या इंटरव्यू के लिए कहा है उसे उसमें निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। फिर आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी चित्त वृत्ति स्थिर होती है और उनका मन पढ़ाई में लगने लग जाता है। आप महाशिवरात्रि के दिन रोग मुक्ति के लिए सरसों के फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति से जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बार बार बीमार पड़ जाता है, जिसे दवाइयाँ नहीं लग रही है या दवाइयाँ उसकी चल रही है, के हाथों से 108 पीली सरसों के फूल शिवलिंग पर अर्पित करवा देने हैं। 108 पीली सरसों के फूल को रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर अर्पित जरूर करवाने हैं। केशवर महादेव का नाम लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए को आराम मिलेगा। आपकी कोई भी मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको अपनी कामना की पूर्ति के लिए यह उपाय करना चाहिए। उपाय बड़ा ही सरल और आसान है। तो एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को लेकर आपको अपने हाथ में चंदन लगा लेना है। अपने हाथ में पीला चंदन लगा सकते हैं, सफेद चंदन लगा सकते हैं, लाल चंदन भी लगा सकते हैं। हाथ की हथेली पे आप चंदन लगा ले। बाद आपको बेल पत्री को अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। पत्री को आप इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें, मतलब बेलपत्री की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। प्रकार से अर्पित करें कि
बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ हो, बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के बाद आपको इसी बेलपत्री के ऊपर जिस हाथ में चंदन लगा है, तो हाथ को इस बेलपत्री के ऊपर आपको रखना है। अपनी बात आपको देव महादेव से बोल देनी है। सिर्फ आपको इतना सा ही करना है। आपकी जो भी कामना है ओम नमः शिवाय बोलते हुए करना है आपको यह उपाय। ना बोलने के बाद फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय। आपकी मनोकामना अगली महाशिवरात्रि से पहले पूर्ण हो जाती है। अगला उपाय, अपनी कामना के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। वह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। प्रकार से अर्पित करना है कि डंडी धारी की तरफ हो, वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो। पत्री अर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको एक कलश जल लेना है। वो कलश का जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री के ऊपर ही अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम बोलते हुए अपनी कामना भी आपकी कामना है आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं। उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष भी है तो आप ये उपाय जरूर करें, आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। कलश का जल आपको बेलपत्री पे ही अर्पित कर देना है। ये अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जहाँ आपने बेलपत्री रखी है, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा चल रहा हो, बेटी की ना बन रही हो, माँ बाप की नहीं बन रही है, भाई की नहीं बन रही है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष उपाय करना है। आपको एक दीपक लेना है। उस दीपक का 4 मुख होने चाहिए कि 4 मुखी दीपक लेना है। आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक में आपको 4 बाती का प्रयोग करना है। चारों बातियां अलग अलग होनी चाहिए। आटे के दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है। फिर दीपक को आपको सरसों का तेल डालकर मंदिर में जो चौखट होती है शिव शंकर के मंदिर में, वहाँ से आप प्रवेश करते हैं। चौखट के पास धूतवेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रज्वलित कर देना है इस दीपक को आपको। के बाद आपको भोलेनाथ से विनती करनी है घर का माहौल अच्छा कर दे, श्री कृपा करे मेरे महादेव। इतना सा ही करना होता है। आपको अपने घर में सुख शांति के लिए, घर में ग्रह क्लेश दूर करने के लिए तो ये 4 बाती वाला दीपक जरूर जलाना है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।